नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के ऊपर जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका यह प्रैक्टिस चलाया जा रहा है ये आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के ऊपर जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका विषम है। अब विषम का मतलब क्या हुआ इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 4 ऑप्शन है उसमें जो आपका 3 ऑप्शन है वो एक ही लॉजिक को फॉलो करेगा और जो एक ऑप्शन है वो क्या करेगा, अलग लॉजिक को फॉलो करेगा, यानी अलग लॉजिक उसमें लगेगा। तो 3 में क्या है कि एक ही तरीके से उसे वो हल होगा और एक क्या है उन तीनों से अलग होगा, हमें उसे अलग ही पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा अलग है अर्थात कौन सा विषम है। तो आप देखेंगे तो ए से सी हुआ है, यानी कि ए के बाद बी आता है लेकिन सी लिखा है, यानी एक अक्षर का गैप है। फिर देखिएगा सी से ई लिखा है तो डी छोड़ के ई लिखा है, यहाँ भी एक का अंतर है। ई से आपका जी है तो एफ छोड़ के जी लिखा है। क्या हो रहा है इसमें? एक का अंतर हो रहा है, यानी एक का गैप है। उसी प्रकार बी से डी हुआ है, यहाँ भी एक का गैप है। डी से एफ हुआ है, यहाँ भी आपका एक का गैप है, लेकिन एफ बाद जी हुआ है, यहाँ क्या हुआ है इधर तो एक का गैप हो रहा है लेकिन यहाँ आपका एक का गैप नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, इसे हम एक का गैप नहीं लिखेंगे। अगला देखिएगा यस के बाद यू होता है, यस के बाद आपका टी होता है तो टी के बाद क्या होगा, यू होगा। यू के बाद आपका भी छोड़ के डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू छोड़ के एक्स छोड़ दिया है, फिर वाई लिखा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस का एक हो रहा है, यानी गैप हो रहा है, इसमें एक का गैप है। फिर आगे देखेंगे तो आर के बाद यस होता है लेकिन टी लिखा है, टी के बाद आपका यू के बाद होता है लेकिन भी लिखा है, भी के बाद डब्ल्यू होता है लेकिन एक्स लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी एक का गैप है। आप देखेंगे तो एक का अंतर इसमें भी है, एक का अंतर इसमें भी है और एक का अंतर इसमें भी है। तो अब क्या हो रहा है कि जो ए सी और जो डी ऑप्शन है ये क्या हो रहा है, एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो आपका जो बी ऑप्शन है क्या है, यह इन तीनों से अलग है। तो हमें अलग की पहचान करना है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों से क्या है, यह अलग है। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि विषम कौन सा है। 64 है, 900 है, 343 है और 1000 है। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो 64 है यह आपका 4 का क्यूब भी होता है, 4 का क्यूब होता है 64। जो आपका 343 है आप 7 का क्यूब होता है और जो 1000 है आपका 10 का क्यूब होता है। यह तीनों क्या है, क्यूब लग रहा है इन पर। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो बी है यह क्या है, 30 का स्क्वायर है, यह किसी का क्यूब नहीं है। तो अलग कौन हुआ? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सी और डी में क्या लग रहा है, क्यू का लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें क्या है, स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम संख्या चुनिए। इसमें बताना है कि इसमें विषम संख्या कौन सा है। इसे भी आप ध्यान समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर या क्यूब के लॉजिक से सोचना है। जो आपका एक है यह 1 का स्क्वायर है, जो 16 है आपका 4 का स्क्वायर है, जो 81 है 9 का स्क्वायर है और जो 243 है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या है, यह अलग है। जब अलग है तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा
ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और उन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा अलग है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यानी क्या है, यह महीनों के नाम है, तो आपको कैसे अलग की पहचान करना है, तो आपको देखना है कि ये कितने दिन के होते हैं। तो मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल भी आपका 31 दिन का अप्रैल 30 दिन का होता है, सितंबर भी 30 दिन का होता है और जून भी 30 दिन का होता है। तो अलग कौन हुआ, अब देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है। अलग जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्च। यानी कि ये जो आपके बी, सी और डी हैं, ये एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। यानी इसमें क्या है, 30 दिन का है, महीना 30 दिन का है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या है, महीना 31 दिन का है। तो अलग कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। लहसुन, मिर्च, अदरक, आलू। अब बताना इसमें अलग कौन सा है। तो आप इसे समझिएगा, आप इसे अलग कैसे पहचान सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। लहसुन, मिर्च, अदरक, आलू। तो आप ध्यान समझिएगा, जो लहसुन है आपका यह मिट्टी के अंदर होता है, अदरक भी मिट्टी के अंदर होता है और आलू भी मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन जो मिर्च है यह आपका मिट्टी के अंदर नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, मिर्च, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है, अलग लॉजिक लगा है इस पर। तो हमें पहचान किसी करना है, अलग की पहचान करना है, यानी विषम की पहचान करना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।